हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें रोज़ी दिखाई जाती है जो सोई हुई होती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और हैरान हो जाती है। वो जल्दी ही उठ जाती है, फिर अपने आसपास देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ पर हवा होती है जो उसे हैरानी से देख रही होती है। वो क्वेश्चन करते हुए कहती है, रोज़ी के सिर पर चोट होती है। रोज़ी हवा से प्रश्न करते हुए कहती है, हवा? और हमारी हवा कहती है, तुम उठ गई? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। फिर हवा बताती है, हम हॉस्पिटल में हैं। हमारी रोज़ी कहती है, क्या हॉस्पिटल? फिर हवा कहती, हाँ, तुम पिछली रात से बेहोश थी। फिर हमारी रोज़ी इधर उधर देखने लग जाती है। फिर हवा कहती है, क्या तुम अपने चश्मे को देख रही हो? फिर उसे उसके टूटे हुए ग्लासेस कहती है, मुझे लगता है फ्रेम अभी भी ठीक है और तुम्हें इस लेंस को बदलने की ज़रूरत है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी रोज़ी को पिछली रात की मेमोरीज याद आती है और उसका सिर दर्द करने लग जाता है। ये सब देखकर हवा हैरान हो जाती है। वो कहती, रोज़ी क्या हुआ? रुको यहाँ पर, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। फिर रोज़ी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर हवा कहती, क्यों, क्या हुआ? फिर हवा उसे बताती है, तुम पिछली रात चली गई थी और तुमने अपना सिर टकरा लिया था किसी चीज़ से। फिर तुम्हारे किसी नेवर ने तुम्हें यहाँ पर लाए। रोज़ी हैरानी से कहती है, क्या नेवर? फिर वो कहती, हाँ, वो रहे। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में ग्लास होता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना वेट कराने के लिए, ये रही आपकी कॉफ़ी। सीन दिखाया जाता है, वो लड़का होता है एडम और वो प्यार से कहता है, तुम उठ गई, अब कैसा फील कर रही हो? ये सीन देखकर हमारी रोज़ी हैरान हो जाती है। उसे पिछली रात की सारी यादें याद आने लगती हैं, वो डरावना चेहरा, और वो इतनी तेज़ चीखती है कि सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ? क्या पेशेंट उठ गई है? फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें रोज़ी बेड पर होती है। वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो एडम से कहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, और कहती है, डॉक्टर इसे जल्दी से अरेस्ट करो। और हमें सीन दिखाया जाता है, हवा कहती है, क्यों, उसे क्यों? फिर रोज़ी अपनी तरफ को हवा को खींच लेती है। हवा ये सब देख के हैरान होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब हैरान होते हैं। और हमारी रोज़ी कहती है, हवा उसके पास मत जाना, ये आदमी मर्डरर है। और ये सब देखकर सब हैरान होते हैं। डॉक्टर कहते हैं, क्या मर्डरर? और ये? फिर हमारी रोज़ी कहती, हाँ, मैंने सब कुछ देखा, उसने एक लड़की को मेरे सामने मारा। अगर तुम इसे अभी अरेस्ट नहीं करोगे और तो ये मुझे भी मार देगा। फिर डॉक्टर कहते हैं, इस लड़की ने क्या कहा? फिर हमारा एडम दिखाया जाता है जो कहता है, माफ़ करना, मैं भी कंफ्यूज हूँ। फिर डॉक्टर से पूछता है, यहाँ पर कोई चांस है कि उसका दिमाग गलत मेमोरी बना रहा हो? फिर डॉक्टर को कॉफ़ी पास करता है और ये सब देख रही रोज़ी अपने मन में कहती है, नहीं, मैं ठीक से काम कर रही हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं, इसने अपना सिर बहुत तेज़ टकराया था, तो शायद यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी हो इसके ये सब बातें बनाने की, और शायद ये भी हो सकता है इसे कोई बुरा सपना आया हो। हमारी रोज़ी चिल्लाकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये कोई सपना या गलत मेमोरी नहीं थी, ये सच था। हवा दिखाई जाती है जो काफ़ी रोज़ी के लिए परेशान होती है। वो कहती है, रोज़ी, मुझे मेरी बात सुनो। फिर उसके कान में कुछ बताने लगती है। वो कहती है, यह आदमी वही है जिसे तुम मिली थी बेहोश हालत में, और वह तुमको यहाँ पर ले आया खुद से। अगर वो जल्दी नहीं करता तो शायद कुछ बुरा हो सकता था। हमारी रोज़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी परेशान होती है और कहती, क्या वो मुझे यहाँ लाया? और कहती है, हॉस्पिटल वाले तुम्हारे माता पिता को संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया। अगर तुमने सच में उसे किसी को मारते हुए देखा हो तो हॉस्पिटल लास्ट जगह होती, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर लाता। फिर हमारी रोज़ी दिखाई जाती, कहती, पर फिर उसे सीन याद आता है जिसमें वो लड़की होती है। फिर रोज़ी कहती है, वो कितना असली लग रहा था। फिर खुद से बात करती हुई कहती है, वो सपना नहीं हो सकता, और तेज़ी से कहती है, ये नामुमकिन है।
फिर डॉक्टर आते हैं रोज़ी के पास। वो कहते हैं क्या तुम अब ठीक हो गई हो, मुझे तुम्हारा चेकअप कर लेने दो जल्दी से। हमारी रोज़ी दिखाई देती है जो अभी भी काफ़ी परेशानी में होती है। वो कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है। फिर मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं, वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं। फिर हमारी रोज़ी उन्हें सब कुछ बता देती है क्या हुआ था पिछली रात। फिर वो लोग एडम के पास आते हैं। फिर वो कहते हैं फिर तुम उसे बेहोशी हालत में मिली और तुम्हारी चोट भी लगी हुई थी। फिर वो तुम्हें यहाँ पर ले आया और तुम उठ गई और तुमने पुलिस कॉल कर दी, और ये सब कहकर वो उसका मजाक बना रहे होते हैं। फिर वो एडम से कहते हैं तुम आज तक के सबसे वेल बिहेव्ड क्रिमिनल हो जो मैंने आज तक देखा है। फिर एडम दिखाया जाता है जो उनसे माफ़ी मांगता है, और हमारी रोज़ी साइड में दिखाई जाती है जो अभी भी चीख रही होती है। फिर हमारा एडम कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारी रोज़ी कहती नहीं, इधर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। रोज़ी चीखती हुई कहती है मुझे इस बात पर यकीन है, मैंने उसे किचन की चाकू इस्तेमाल करते हुए देखा था एक प्रेग्नेंट लेडी पर। और कहती है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ पिछली रात क्या हुआ। और एक पुलिस अंकल दिखाए जाते हैं जो कहते हैं मैं जानता हूँ, अब काम डाउन हो जाओ और मेरे कान के पास मत चीखो, मैं बहरा नहीं हूँ। फिर रोज़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी परेशान होती है, और वो पुलिस वाले कहते हैं आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते एल्डर्स को। फिर हमारी रोज़ी दिखाई जाती है जिसके पीछे हवा होती है। रोज़ी कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, अगर आप उसका घर सर्च करेंगे तो मुझे यकीन है आपको कुछ मिलेगा। फिर एडम कहता है मुझे बुरा नहीं लगेगा, आपको वारंट की ज़रूरत नहीं है। फिर पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज़ी की बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। फिर वो 13th फ्लोर पर जाते हैं। एक पुलिस वाला रोज़ी से कहता है तुम्हें हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रोज़ी से कहता है कि तुम बिल्कुल इसके नीचे रहती हो, तुम घर जा सकती हो। फिर रोज़ी कहती है मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कहाँ पर मर्डर हुआ था, बिल्कुल सटीक जगह पर। फिर एडम दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश होता है, उनसे हंस के बात कर रहा होता है पुलिस वाले होते। और हमारी रोज़ी खुद से बात करते हुए कहती है ये मुझे परेशान कर रहा है, ये इतना काम डाउन कैसे है। पुलिस वाले यहाँ पर है और मैं उसे एक्सपोज करने वाली हूँ। इस इनोसेंट फेस और इनोसेंट बिहेवियर के साथ कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। फिर खुद से बात करते हुए कहती है ऐसा सोचूं ये सेम पर्सन है जो पिछली रात था। फिर सीन दिखाया जाता है पिछली रात का जहाँ पर एडम दिखाया गया होता है जो काफ़ी डरावना लग रहा होता है। हमारी रोज़ी को गूज़ बम्स आ जाते हैं और खुद से कहती है अगर पुलिस वाले यहाँ नहीं होते मैं हवा को लेती और भागती चली जाती। फिर एडम दिखाया जाता है जो अपने गेट के आगे होता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम अपने घर का गेट खोल रहा होता है।